हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट जून 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। स्टूडेंट, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट फाइंड डिनोट द सॉल्यूशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। स्टूडेंट, यहाँ पर एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दे दिया गया है और इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का स्टूडेंट जो सॉल्यूशन है उसको फाई से डिनोट किया जा रहा है। तो ये पूछ रहे हैं कि स्टूडेंट फाई ऑफ ई का वैल्यू क्या होगा। अब स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमको ये जानना होगा कि जो यहाँ पर स्टूडेंट ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया इसका फॉर्मेट क्या है। तो स्टूडेंट, ये हमारा कॉची आइलर इक्वेशन का है, वो भी नॉन होमोजीनियस का। ठीक है, तो स्टूडेंट पहले हम लोग जनरल फॉर्म पढ़ लेते हैं कॉची आइलर इक्वेशन का, उसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट, जो जनरल फॉर्म होता है कॉची आइलर इक्वेशन का वो क्या होता है। तो जनरल फॉर्म ऑफ कॉची आइलर इक्वेशन इज गिवन बाई एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये स्टूडेंट हमारा कॉची आइलर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर जो कॉची आइलर का जनरल फॉर्म दिया गया है ये स्टूडेंट हमारा एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसको स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पुट एक्स इक्वल टू ई के पावर जेड। अगर स्टूडेंट जब हम लोग एक्स का वैल्यू ई के पावर जेड पुट कर देते हैं इस इक्वेशन 1 में, तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन ये बन जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 डी वाई बाई डी जेड प्लस बी वाई इक्वल टू एफ ऑफ ई पावर जेड। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारा ये जनरल सॉल्यूशन होता है। अब इसको स्टूडेंट हम लोग इसी फॉर्मेट में जो ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन, इसको स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। गिवन एक्स वाई डेरिवेटिव का डेरिवेटिव माइनस 2y डेरिवेटिव प्लस y बाई एक्स इक्वल टू 1। स्टूडेंट यही दिया गया, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, यही दिया गया है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब स्टूडेंट एक्स वाई डेरिवेटिव को पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट एक्स वाई डबल डेरिवेटिव प्लस y डेरिवेटिव माइनस 2y डेरिवेटिव y बाई एक्स इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई डबल डेरिवेटिव, y डेरिवेटिव से 2y डेरिवेटिव सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y डेरिवेटिव प्लस y बाई एक्स इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर वाई डेरिवेटिव माइनस एक्स वाई डेरिवेटिव y इक्वल टू एक्स। अब स्टूडेंट ये जो इक्वेशन बना इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं और ये स्टूडेंट जो है वो हमारा नॉन होमोजीनियस कॉची आइलर इक्वेशन है। अब स्टूडेंट अगर ये नॉन होमोजीनियस कॉची आइलर इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हमको इक्वेशन नंबर 2 का यूज करना पड़ेगा। तो जब स्टूडेंट इस इक्वेशन में हम लोग x का वैल्यू e के पावर z पुट करते हैं तो इसका सॉल्यूशन ये जो इक्वेशन नंबर 2 में है कुछ इस टाइप का बन जाएगा। तो अब स्टूडेंट अगर ये इस टाइप का बनेगा तो हमको चेक करना है कि a और b का वैल्यू क्या होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए एक्स वाई डेरिवेटिव का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो a का वैल्यू -1 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट 1 है तो b का वैल्यू 1 हो जाएगा और स्टूडेंट जो f ऑफ x दिया गया है वो हमारा x है। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट ये तीनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट हमको ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई डी जेड स्क्वायर प्लस -1 डी वाई बाई डी जेड प्लस y इक्वल टू, अब स्टूडेंट f ऑफ x का वैल्यू x है तो जब x की जगह e के पावर z पुट करेंगे तो स्टूडेंट हमारा इधर क्या हो जाएगा e के पावर z। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे e पावर z। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं माइनस 2y डेरिवेटिव प्लस y इक्वल टू e पावर z। अब स्टूडेंट हमारा ये z के रेस्पेक्ट में ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट पहले हमको क्या निकालना रहता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये तो हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, m माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट स्टूडेंट m का वैल्यू 1, 1 दोनों
रूट हमारे रिपीटेड हो गए। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग निकालते हैं, कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमारा फिर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2Z और स्टूडेंट e के पावर z। कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया। अब स्टूडेंट अभी e के पावर z को सॉल्व करने के लिए हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा, इसके रूट्स 1 और 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, d-1 का होल स्क्वायर और e पावर z। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कि z का कोफिशिएंट 1 है और जब 1 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 1 - 1, तो स्टूडेंट डिनोमिनेटर जो है वो हमारा 0 हो जाएगा एट a = 1 पर। ठीक है, तो अब स्टूडेंट इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो नीचे वाले को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर z से मल्टीप्लाई करते चलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2d-1। फिर स्टूडेंट फिर यहाँ पर d की जगह z का कोफिशिएंट का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 1 - 1, फिर ये 0 हो जाएगा। फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर स्टूडेंट हमारा z का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे स्टूडेंट हमारा 2 आ जाएगा e पावर z। तो स्टूडेंट पर्टिकुलर इंटीग्रल का वैल्यू जो है वो z² e पावर z डिवाइडेड बाई 2 आ गया। सो यहाँ पर स्टूडेंट जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन वो हमारा कंप्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का आएगा। अब स्टूडेंट कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या है, C1 प्लस C2Z e पावर z और स्टूडेंट यहाँ पे जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने निकाला वो z² e पावर z डिवाइडेड बाई 2। अब ये स्टूडेंट कंप्लीट सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट हमको किसका निकालना है, y के रेस्पेक्ट में निकालना है, ये z के रेस्पेक्ट में आया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो इसको स्टूडेंट इन्होंने फाई ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे z का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अगर स्टूडेंट x का वैल्यू e पावर z है तो स्टूडेंट इस कंडीशन में z का वैल्यू क्या हो जाएगा, ln x हो जाएगा। तो जहां जहां z है वहां वहां ln x पुट करेंगे और जहां जहां e पावर z है वहां पर x पुट करेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा C1 प्लस C2 ln x और स्टूडेंट e के पावर z का वैल्यू x और इधर स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, ln x का होल स्क्वायर, यहाँ पर x डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट फाई ऑफ x जो है वो हमारा ये सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें स्टूडेंट इनिशियल कंडीशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूजिंग इनिशियल कंडीशन y ऑफ 1 का वैल्यू स्टूडेंट 0 दिया गया है और y ऑफ e के पावर 4 का वैल्यू 4e पावर 4 दिया गया है। इसी दोनों इनिशियल कंडीशन का यूज करेंगे। तो पहला वाला स्टूडेंट एट x = 1 पर, तो स्टूडेंट फाई ऑफ 1, तो यहां पर हो जाएगा C1 प्लस C2 ln 1 इंटू 1 प्लस ln 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट ln 1 का वैल्यू 0 होता है तो ये वाला क्वांटिटी पूरा 0 हो जाएगा। तो इधर C1 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे C1, यहाँ पे स्टूडेंट ln 1 0 तो इधर का पूरा क्वांटिटी 0 और ये phi1 का वैल्यू मतलब y1 phi1 दोनों सेम है। तो स्टूडेंट ये हमारा 0, तो दिस इंप्लाइज दैट C1 का वैल्यू स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसी तरह सेकंड वाला यूज करेंगे एट x = e के पावर 4। तो स्टूडेंट फाई e के पावर 4, तो इधर स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, C1 का वैल्यू पुट कर देते हैं 0 प्लस C2 ln e के पावर 4 इंटू e के पावर 4 प्लस ln e के पावर 4 का होल स्क्वायर e के पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट फाई e के पावर 4 का वैल्यू दिया गया 4e के पावर 4 और इधर स्टूडेंट यहाँ पर ln, तो इसको हम लोग लिख देंगे 4c2 e के पावर 4। ठीक है, और इधर स्टूडेंट हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर e के पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट आपको ये प्रॉपर्टी तो पता है, log n के पावर m को हम लोग क्या लिखते हैं, m log n ये लिखते हैं। और स्टूडेंट आपको ये भी पता है कि log e का वैल्यू कितना होता है, ये 1 होता है। इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज कर दिया है। तो स्टूडेंट अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4c2 e के पावर 4 16 e के पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, इससे कट गया, ये 8 आ गया, ये 4e के पावर 4 के बराबर। अब स्टूडेंट 4e के पावर 4 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो इधर स्टूडेंट बन जाएगा c2 प्लस 2 बच जाएगा, ये कट जाएगा, इधर 1 आ गया। तो स्टूडेंट 1 = c2 प्लस 2, तो दिस इंप्लाइज दैट c2 का वैल्यू 1 - 2, तो C2 का वैल्यू स्टूडेंट हमारा कितना हो गया, -1 हो गया। अब स्टूडेंट C1 और C2 का वैल्यू फाइंड आउट हो गया है। तो सो
यहाँ पर स्टूडेंट फाई ऑफ एक्स जो है वो हमारा क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर देखिए इस वाले इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारा 0 ये माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा माइनस ln x इंटू एक्स प्लस ln x का होल स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट इसमें एट x इक्वल टू ई पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर e आने पर क्या हो जाएगा माइनस ln e इंटू ई प्लस ln e का होल स्क्वायर इंटू ई डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट ln e का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ई, और स्टूडेंट यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और e बाई 2 ये फाई ऑफ e। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा माइनस ई बाई 2। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया माइनस ई बाई 2, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ए वाला ऑप्शन है वो स्टूडेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी में माइनस ई बाई 3 ये भी गलत, ई बाई 3 ये भी गलत, डी वाला ई ये भी गलत। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।